हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मेरे भाई हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का भारतीय वन ज्योग्राफी से अध्याय नंबर 8 जिसका नाम है निर्माण उद्योग। अच्छा, निर्माण उद्योग का चैप्टर हम लोग विस्तार से चर्चा कर लिए थे, पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन हो गया। अच्छा, वन शॉट वीडियो था ना, एक ही वीडियो में लगभग 1 सवा घंटे का वीडियो है। हमने पूरा कहानी सुना दिया कि हमारी चैप्टर में क्या क्या बातें लिखी गई थी। पढ़े थे कि प्राथमिक उत्पाद किसे कहते हैं। तो हमने समझा था कि जो प्रकृति पदार्थ है ना, उसी का हम लोग उपयोग करते हैं, तो वही तो हमारे लिए प्राथमिक उत्पाद है। क्या, जैसे मान लीजिए गन्ने से हम लोग सामान्य एक छोटी सी मिल होती है, उससे पेर करके मिठा तैयार करते हैं, तो वो हमारे लिए प्राथमिक उत्पाद है। रुई का देखें ना, रुई का एक उपयोग भी होती है बाती बनाने में, दिया हुआ जलाने के लिए, तो वो प्राथमिक उत्पाद है। वो रजाई में भर के, गंडा में भर के और तोशक तकिया जाजिम बना लेते हैं, रजाई बना लेते हैं, वो प्राथमिक उपयोग है। वो क्या हमारा प्राथमिक। लेकिन रे भाई, उसी चीज का ना हम लोग रूप बदल बदल के उसकी गुणवत्ता में परिवर्तन लाते हैं, उसके उपयोग में परिवर्तन लाते हैं ना, तो इसको कहते हैं हम लोग गौण उत्पाद, है कि नहीं। जैसे हम लोग बताए थे, रुई से हम लोग कपड़े तैयार कर लिए, कोयला से हमने बिजली तैयार कर लिया, नहीं, गन्ना से हमने चीनी तैयार कर लिया, तो ये सब क्या हो गया हमारा गौण उत्पाद हो गया। किसी को डाउट। इसी तरह से सारी बातों को हमने वहां पर मतलब विस्तार विस्तार से समझ समझ के अच्छा, एक चीज और बताए थे, आप लोग देखिए, भुकाइए नहीं, ऐसे में डिस्टर्ब हो जाएंगे हम, तो इसलिए आप लोग ना क्या करते हैं, हंस देते हैं, तो हमारी माइंड स्लिप कर जाती है उधर, मतलब स्लिप कर जाती है, बोलना कुछ और होता है, बोला जाता है कुछ और हो, इसलिए देखिए, ध्यान रखिए। अच्छा, हम लोग पढ़े थे उद्योग को प्रभावित करने वाले कारक भी पढ़े थे, कि कोई उद्योग को स्थापना करना हो तो क्या क्या चाहिए। तो हम लोग पढ़े थे कि कच्चा माल चाहिए, पूंजी चाहिए, परिवहन चाहिए, विद्युत चाहिए, सरकार का संरक्षण, नहीं, कुशल कारीगर और बाजार, नहीं, ये सारी चीजें होनी चाहिए तब जाकर के। और भारत के जितने बड़े उद्योग थे सबके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा किया था। और एक चीज और छूट गया, कि हमने उद्योग के बारे में बताया था कि कैसे कैसे हम लोग वर्गीकरण किए थे। अच्छा, वो सब देख लिए हैं, तो चलते हैं लघुतरीय प्रश्न उत्तर की तरफ, क्योंकि थंबनेल में ये लगा हुआ था, तो चलते हैं इसी तरफ। अब तुम अपने किताब को खोल लो, खोल लिया, चलिए बहुत अच्छी बात। अब पेज संख्या निकाल लो तुम, 111 निकल गया। अध्याय नंबर 8 है, ऊपर में लिखा हुआ देखो, निर्माण उद्योग, देख लिए। अब लघुतरीय क्वेश्चन को देखो, वहां लिखा हुआ है गौण उत्पाद किसे कहते हैं, कोई एक उदाहरण दें। अभी जस्ट ना पढ़े हैं भाई हो, गौण उत्पाद कि जो प्राथमिक उत्पाद है उसी का हम लोग क्या करते हैं, रूपांतरण कर देते हैं, उसको हम लोग उपयोगी और कीमती वस्तु तैयार कर देते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग गौण उत्पाद। जैसे हमने बताया कि गन्ने से हमने चीनी तैयार कर लिया, गौण उत्पाद है। रुई से कपड़ा तैयार कर लेना गौण उत्पाद है। समझ में आई बातें। तो आपसे पूछा जा रहा है कि गौण उत्पाद किसे कहते हैं, तो आप अपने मन से लिखेंगे कि वैसे उत्पाद जिसमें प्राथमिक उत्पाद वस्तु से हम लोग ज्यादा उपयोगी और कीमती वस्तु तैयार कर देते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गौण। जैसे उदाहरण समझ ही गए होंगे, माइंड में आ गया होगा कि हमें क्या पढ़ना था। चलते हैं आगे। देखिए बाजी, निर्माण उद्योग से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। अब देखिए, अभी फिर से कह रहा वही बात है, निर्माण उद्योग, तो निर्माण का मतलब क्या, बनाना। अब बनाना केला वाला ना है, कोई वस्तु का निर्माण करना यानी बनाना, ठीक है। तो बनाना समझ गए, यानी कि निर्माण करना समझ गए, कि कोई वस्तु हमने दिया कच्चा माल, प्राकृतिक पदार्थ, उसको हम लोग ज्यादा उपयोगी, ज्यादा सुंदर वस्तु हमने तैयार कर लिया, ये हो गया निर्माण उद्योग। क्या, पहले हाथों से रुई थी, कपड़ा बनती थी रुई से। जब आप मानते होंगे, जब हमारा देश आजादी के कगार पर थी, तो उस समय गांधी जी चरखा चलाए थे, और चरखा चला करके कपड़ा बनाते थे, खादी कपड़ा उसको कहते थे, अभी भी आती है, लेकिन वो इतना सुंदर नहीं होता है, होता है लेकिन इतना सुंदर नहीं होता है खादी कपड़ा। खादी कपड़ा पहन लेंगे ना, खमीज आता, तो लगेगा कि जैसे वो ना हम लोग चट्टी वाला बोरा पहन ले हाँ, लगेगा वैसे ही देखने में, फुल पैंट हार लगेगा, उसमें मोटकर मोटकर लगता है देखने में। नहीं, हमने लोग पहनते हैं, देखते नहीं क्या, लगता है वैसा, उतना सुंदर उतना आकर्षक नहीं होता।
क्या? तो हम लोग क्या किए, वो अरे चरखा वाला न लगा के लगाए, दोनों दोनों अच्छा अच्छा वाला पावर लूम लगाए, और उसमें हम लोग क्या किए, कपड़ा की कटाई, धागा की कटाई अच्छे ढंग से किया। उत्पादन हमारी बढ़ गई, सस्ता भी हुआ और सुंदर भी हुआ। तो निर्माण में क्या हो, समझ गया, निर्माण उद्योग कि किसी कच्चा माल से ज्यादा सुंदर, ज्यादा उपयोगी और ज्यादा सस्ता सामान तैयार करना क्या कहलाता है, निर्माण उद्योग। अब इसके उदाहरण देने हैं, जैसे फिर से आप वही लिख देंगे, रुई से कपड़े तैयार कर लेना, चीनी से गन्ना तैयार कर लेना, जा सॉरी गन्ना से चीनी तैयार कर लेना, कोयला से बिजली तैयार कर लेना, पेट्रोलियम से अन्य प्रकार के उत्पाद, पेट्रोलियम से, पेट्रोलियम जैसे हो गया कच्चा तेल हम लोग धरती से निकालते हैं, उससे हम लोग पेट्रोल पेट्रोल डीजल इस फलाना चिलाना सफाई करके निकाल लेते हैं। इसके अलावा कॉस्मेटिक आइटम निकाल लेते हैं, इसके अलावा हम लोग निकाल लेते हैं वो क्या कहते हैं, कपड़ा बना लेते हैं। तो ये सब हम लोग वहां से तैयार कर लेते हैं। अब आगे देखिए बाजी, उद्योग का विकास क्यों आवश्यक है? अच्छा गौर करना, जितनी भी सरकारें, जब अभी तो चुनाव हमारे बिहार में होने वाली है, मालूम होगा, सब लोग अपनी अपनी पासा खेल रहे हैं, क्या है कि नहीं? कोई कह रही है कि हम इतना नौकरी देंगे, इतना नौकरी देंगे, लेकिन एक भी नहीं कह रहा है कि हम उद्योग लगाएंगे। बिहार का दुर्भाग्य है, सरकार चाहे जिसी का भी हो, उद्योग की चर्चा नहीं होती, क्योंकि सब बैठ जाता है मूर्खा बेसर, क्या है कि नहीं? हम लोग बैठते तो कुछ उद्योग उद्योग लगाते। अच्छा चलिए जो भी है, अभी राजनीतिक में नहीं हमको लोगों को जाना है, आइए किताब की ओर बातें नहीं करते हैं। आखिर उद्योग क्यों लगाई जाती है, उद्योग लगाने से क्या फायदे हैं? तो चैप्टर जब हम पढ़े थे ना, तो हमको एक चीज समझ में आया कि उद्योग लगाने से दो फायदे हैं। क्या भाई? तो लोगों को रोजगार का अवसर मिल जाता है, उद्योग लगाने से रोजगार के अवसर है। अभी भी तुलना करो ना, अब अपने बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे हैं, कोई पंजाब जा रहे हैं, कोई मुंबई जा रहे हैं, अभी हैदराबाद सब ज्यादा जा रहा है। जानते हैं इसका कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे उद्योग वहां लगाए गए हैं। अब उद्योग में काम करने के लिए मजदूर चाहिए, बिहार में मजदूर ज्यादा है, उद्योग है ही नहीं, यहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं ना। इसका मतलब है कि उद्योग लगाने से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। अच्छा, तो उद्योग लगाने से एक फायदा कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अच्छा, एक दूसरी चीज, देश की आर्थिक उन्नति होती है, इससे देश ज्यादा उन्नत हो जाता है पहले से। कहेगा सर कैसे? अब देखिए, अपने यहाँ कच्चा माल है, वो हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, हम उसको क्या करते हैं, दूसरे हाथों बेच देते हैं, अब फिर हम लोग खरीदते हैं। जैसे अपने यहाँ ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, गांव में बहुत सारे लोग हैं मवेशी पालते हैं, सबके घरों में 10-20 लीटर दूध हो जाता है, लगभग अधिकांश घरों में हो ही जाता है। उस दूध सेंटर में नपवा देते हैं। अब वही दूध का वही वाले व्यक्ति फिर से मिठाइयाँ, पनीर, दही और जो उत्पाद बना करके हमारे यहाँ भेजते हैं, हम उसी चीज को महंगा में खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम सस्ता में यहाँ से दिए, हम महंगा में खरीदे। अगर मान लीजिए हमारी अपनी फैक्ट्री हो जाए, अपनी देश की बात अब करते हैं, अगर हमारा अपने देश में अपना फैक्ट्री हो जाए, तो उतना मुनाफा हमें होगा कि नहीं होगा देश को? जैसे हम कोई चीज मान लीजिए, यहाँ से लोहा हम लोग देते हैं, किसको देते हैं, जापान को देते हैं। हम जापान को नहीं देंगे भाई, क्यों देंगे, हम अपने बनाएंगे। हाँ जापान वाले, तुम्हारे पास जरूरत है लोहा का, तो हमरे से तैयार माल लो तुम ना, तो मैग्नीज की जरूरत है तो हम तैयार करके तुमको देंगे। तो लोहा देते हैं उसको 40 रुपए, और तैयार इस्पात तैयार करके देंगे उसको 70 रुपए, 80 रुपए, तो ज्यादा मुनाफा ना कमाएंगे। इससे देश की आर्थिक उन्नति भी होती है, रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। कोई दिक्कत? तो उद्योग लगाने से क्या फायदे? तो देश की आर्थिक उन्नति बढ़ती है, देश ज्यादा मजबूत होगा, और साथ साथ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, देश की आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अच्छा, इतना तो आप समझ गए। अब आगे चलते हैं। बउआ जी सुनिएगा, उद्योगों का वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत कीजिए। देखिए, हम लोग उद्योग के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से चर्चा किया था, कई तरह के उद्योग देखे। सबसे पहले हम लोग कच्चे माल के आधार पर देखे,
किताब तो चारे को कह रहा था, मेरे को में जोड़ दिए थे अपने मन से, क्योंकि कभी कभी ना गेस पेपर कह देता है वैसा। अच्छा चलिए, कच्चे माल की जगह पर देखे थे, सबसे पहला था कृषि आधारित उद्योग, दूसरा था खनिज आधारित उद्योग, तीसरा था वन आधारित उद्योग, चौथा था पशु आधारित उद्योग, और पांचवा था समुद्र आधारित उद्योग। लेकिन आपका किताब अगर चार कह रहा था, आप चार ही लिखेंगे, ठीक है ना, जो समुद्र वाला नहीं लिखेंगे। अब आगे चलते हैं, देखिए अगला है उत्पाद या तैयार माल के आधार पर भारी उद्योग और हल्के उद्योग। भारी उद्योग में हमने बताया था कि जो उद्योग भारी है भारी, और जिसका उत्पाद हल्का है तो हल्के उद्योग, जैसे साइकिल। अच्छा, उद्योग के आकार के आधार पर, उद्योग के आकार पर तीन गो, एक था बड़े, मध्यम और छोटे। स्वामित्व के आधार पर, मालिक के आधार पर फिर चार गो, एक था निजी, सार्वजनिक, संयुक्त और और कौन था, एक था देखिए, एक था निजी, एक था सार्वजनिक, सहकारी, और एक संयुक्त। अगला अन्य आधार पर, तो ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग, ये सब देखे थे हम लोग। फिर हम लोग देखे थे आधारभूत उद्योग, अन्य उद्योग नहीं, सब देखे थे। तो आपको कोई दो गो लिख देना है, एगो लिख देना हो जाएगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं होगा, बस हो गया। आगे नहीं दिक्कत क्या रहेगा, सुनिएगा। कृषि पर आधारित दो प्रमुख उद्योगों के नाम लिखें, प्रत्येक के दो विकसित क्षेत्रों के भी उल्लेख करिए। देखिए अब आपसे कह रहा है कृषि आधारित उद्योग के नाम लिखिए और उसके विकसित क्षेत्रों के नाम लिखिए। अच्छा, कृषि आधारित उद्योग में सबसे पहला उद्योग पढ़े थे हम लोग, वस्त्र उद्योग पढ़े थे, पहला पढ़े थे। अच्छा, पहला वस्त्र उद्योग कहाँ था, इसका विकसित क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात। महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र राज्य है, मुंबई उसकी राजधानी है। चलिए आ जाए किताब की ओर। तो हम लोग पढ़े थे सबसे प्रमुख कृषि आधारित उद्योग वस्त्र उद्योग, इसके प्रमुख क्षेत्र महाराष्ट्र और गुजरात, हो गया। अब महाराष्ट्र के कई शहर हैं, जैसे मुंबई है, नागपुर है, पुणे है, इसमें उद्योग है। उसी तरह से गुजरात चले जाइए, तब बड़ोदरा है, अहमदाबाद है, सूरत है, राजकोट है, नहीं तो ये सब पठानकोट है, ये सब उसके कपड़ा के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा, क्योंकि दूगो कह रहा है, तो दूसरा हमारा पढ़ा था हम लोग चीनी उद्योग। तो चीनी उद्योग का प्रमुख क्षेत्र उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, दक्षिण भारत। उत्तर प्रदेश इधर लिख देंगे या उधर से लिख देंगे महाराष्ट्र वाला, हो गया प्रमुख क्षेत्र। किसी को डाउट है? अच्छा, चीनी मिल की उत्तर प्रदेश में चीनी मिल कितनी है, 100 है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तीन मानवीय कारकों का उल्लेख करके जिनमें उद्योग की स्थापना प्रभावित करती है। देखिए मानवीय कारक, उद्योग के स्थापना को प्रभावित करने वाले और सारे कारक तो हैं ही, उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले और सारे कारक तो हैं ही, नहीं, लेकिन इनमें कह रहा है आपसे कि सबसे जो मानवीय कारक हैं वो माने मानव के कारण, सबसे पहली बात कुशल कारीगर। क्या मानव वाला तो ये ना होगा भाई, कुशल कारीगर। आप कोई उद्योग लगाना चाहते हैं, अगर अच्छा कारीगर ना हो तो उत्पाद अच्छा होगा? जैसे हमने उस दिन बताया था कि चिप्स उद्योग हम खोले थे, कारीगर अच्छा नहीं है भाई, वो क्या करता है, कभी मसाले ज्यादा डाल देता है, कभी तेले डाल देता है ज्यादा। अपनी बात बताएं, हम टॉयलेट क्लीन बना रहे थे, क्या हुआ, ठंडा का दिन था, और ठंडा का दिन था ना, तो एक केमिकल आता है उसका ना, वो जम गया था, 1 लीटर डालना था, गलती बस ना हम उसको 1.5 या 2 लीटर डाल दिए। जमा हुआ था, अंदाज नहीं मिला, हम अंदाजे से गिराए, वो ज्यादा गिर गया। परिणाम हम पहली बार 2 बार बनाए थे, हमको उतना ध्यान में नहीं था, जब जैसे डाले ना, पूरा ना जम गया, थक्का हो गया, जैसे नहीं ठंडा के दिन में मार चावल जो पसाते हैं उसके बाद मार जम जाता है, वैसे जम गया। उसको तोड़ते तोड़ते ना, कितनों तोड़े नहीं, कितना पानी डाले, कितना और सारे केमिकल मिलाते गए, लेकिन वो शुद्ध नहीं हुआ, बर्बाद बहुत ज्यादा हुआ। समझ में आई बात? तो अगर कारीगर अच्छा ना हो, मान लीजिए हम तो उसके लिए कारीगर ही ना है, तो अगर कारीगर अच्छा ना हो तो उत्पाद अच्छी नहीं होगी। पहला तो हो गया कि कोई उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे मेन मानवीय कारक में कुशल कारीगर। अच्छा, दूसरा बाजार, बाजार में कौन खरीदता है भाई, मानवीय ना, क्या, और तीसरा है प्रशासन, यानी सरकार का संरक्षण।
अगर ये सरकार भी मानवीय कारक में आ जाता है, सरकार अगर अच्छी नहीं है तो फिर आपका नहीं होता। कोई कोई देखिए कोनो कोनो सरकार अच्छा होता है, उस पर जागरूक होता है, ध्यान देता है कि हमारी उद्योग चलनी चाहिए हमारे राज्य में, नहीं मान लीजिए हम लोग अगर बनेंगे तो जरूर ध्यान देंगे, क्योंकि उद्योग हम लोग सुनिए ना, हम लोग अगर जाने बनेंगे, आपको कोई ठिकाना है बन सकते हैं, ऐसे कोई बात थोड़ी है। देखिए ना, एगो विपिन सर है ना वहाँ पटना वाले, तब वो अभी मुखिया में जीते हैं, अभी विधायक में लड़ रहे हैं, हो सकता है विधायक बन जाएंगे, मंत्री बन जाएंगे, नहीं वैसे हम लोग भी कर सकते हैं आगे दिनों में, कोई जरूरी है। आई किताब की ओर तो हम लोग पढ़ रहे थे कि 3 मानवीय कारक में कौन कौन, तो पहला हो गया कुशल कारीगर, बाजार और सरकार का संरक्षण। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे 3 मानवीय कारक, नहीं किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए 3 मानवीय कारक होना जरूरी है। सबसे पहला था हमारा कुशल कारीगर, दूसरा था बाजार और सरकार के। चलिए अच्छा आगे चलते हैं हम लोग। हल्का उद्योग और भारी उद्योग से आप क्या समझते हैं? देखिए पूछ रहा हल्का तो हल्का होगा, भारी तो भारी होगा। अच्छा नहीं वैसी बातें नहीं, हल्का उद्योग का मतलब हुआ, सुनिए ना, कि जो उसके उत्पाद जो होंगे वह कम मात्रा में होगा, उसके वजन कम होंगे, नहीं तो ऐसे उत्पाद को हम लोग कहते हैं हल्का उद्योग, ठीक है ना। कम क्षेत्र में लगाया, कम मजदूर खट रहा होगा, तो ये सब क्या कहलाएगा, हल्का उद्योग। और उसका उत्पादन भी जो होगा ना वो हल्का होगा। जैसे साइकिल उद्योग, साइकिल उद्योग में देखिएगा ना, उद्योग देखने में आपको लगेगा बड़ी बड़ी भारी जैसी नहीं बंडल उसका, लेकिन उठाइएगा तो आपको हल्का नजर आएगा, क्योंकि तो पाइप रहती है, नहीं देखे हैं, तो रहता तो है लेकिन ऐसा तो नहीं कि सामान्य, लेकिन वो हल्का उद्योग में आ जाता है, ठीक है। अब देखिए अब भारी उद्योग हो गया, तो भारी उद्योग में आ जाएंगे वैसे उद्योग जो आपको मतलब ज्यादा वजनदार होगा, ज्यादा वजन वाला होगा, जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया या सीमेंट उद्योग हो गया, ये सब क्या है भारी उद्योग में आते हैं, ठीक है। तो गलती लिखा गया होगा, थोड़ा सा उतना नहीं ध्यान देना है, आपको जो बताते हैं सुनिए बस, क्योंकि ये ना पीडीएफ लिया जाता है कहीं और से, ठीक है। हम इतना थोड़ी लिखते हैं, सब पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं कहीं जरूरी हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के दो दो सूती वस्त्र उद्योग के नाम लिखना। देखिए दो दो महाराष्ट्र और सूती वस्त्र कहाँ, महाराष्ट्र में होता है। देखिए महाराष्ट्र में हो गया आपको, सुनिएगा, महाराष्ट्र में हो गया मुंबई, पूना, ठीक है ना, और चलिए गुजरात में सूरत, सूरत, अहमदाबाद, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस है, सूरत और अहमदाबाद। चलिए आगे चलते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात, देखिए ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र और गुजरात में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के 5 कारक। अच्छा महाराष्ट्र में या गुजरात में जो इतने सूती वस्त्र उद्योग लगे हैं, इसके पीछे के क्या क्या कारण हो सकते हैं, 5 को कारण पूछता है। तो सबसे पहला है कच्चा माल की उपलब्धता, यहाँ पर ज्यादा उद्योग इसलिए लगी है क्योंकि वहां कच्चा माल है। अच्छा ये हो गया। तो दूसरा है जलवायु, धागा तैयार करने के लिए जलवायु जो होनी चाहिए वो धागा वहां हो जाती है, तो 2 कारण हो गया। तीसरा है वहां की यातायात की सुविधा, हो गया। चौथा कारीगर, बाजार, नहीं हो गया, विद्युत शक्तियां इत्यादि सब लिख देंगे, हो गया क्लियर, किसी को दिक्कत। अच्छा चलिए, तो इन सब कारणों से वहां पर उद्योग ज्यादा लगा है। नंबर 10 सुनेंगे, किन 4 राज्यों में सूती कपड़े की मिलें अधिक हैं। कुटीर लघु उद्योग के रूप में सूती कपड़े कहां अधिक तैयार किए जाते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है ये भाई 4 गो राज्य के नाम बताइए जहां पर कपड़ा उद्योग ज्यादा है, तो हो गया महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु है, पश्चिम बंगाल, हो गया सूती कपड़ा यहाँ ज्यादा उत्पन्न किए जाते हैं। अब कहता है किन किन राज्यों में कुटीर उद्योग के रूप में, छोटा छोटा, महाराष्ट्र और गुजरात में तो बड़े बड़े उद्योग है, लेकिन कुटीर उद्योग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, यहाँ पर ना छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं। कहीं पर जैसे हम लोग सैंडो गंजी नहीं पहनते हैं उसका उद्योग है, कहीं पर टोपी का उद्योग है, कहीं पर एक मैंने छोटा छोटा उद्योग। अब जैसे समस्तीपुर में भी अब जाएंगे तो शर्ट फैक्ट्री बना, शर्ट फैक्ट्री 20। चलिए ध्यान देंगे। अब आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में हस्तकरघों की अपेक्षा
शक्ति चालित करघों की संख्या अधिक है, क्यों? देखिए, पहले कह रहा आपसे हस्तकरघा की अपेक्षा शक्ति चालित करघों की संख्या अधिक है, क्यों? तो इसलिए क्योंकि हाथ से बनाने में महंगा हो जाता है, समय ज्यादा लगता है, तो मजदूरी बढ़ जाती है। तो शक्ति चालित मशीन करने से क्या हो जाता है कि उत्पादन क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है। इसीलिए हथकरघा उद्योग कम हो गया है और शक्ति चालित उद्योग बढ़ गया है, क्योंकि वहां पर मजदूर कम लगता है। क्या? जैसे देखिए, हमारे यहाँ पैकिंग होता है, देखें, तब पैकिंग वाली जो मशीन है ना, तो हम वहाँ हाथ वाला नहीं खरीदे, हाथ वाला कम में मिल रहा था, उसके 3 गुना रेट इसका था। ऑटोमेटिक वाला हम खरीदे, हमारा टूट गया है ऑटोमेटिक वाला, मिस्त्री को बुलवाना है, हम अस्कता देते हैं, क्योंकि उसमें हमको मजदूर फिक्स वाला बनाए हुए हैं, इसीलिए। अब वही में रहता है रोज वाला, महीना वाला, तब हम क्या करते उसको बनवा देते। यहाँ पीस वाला है तो जितना तू बनाएगा उतने ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए, तो क्या किए हैं, ऑटोमेटिक खरीदे। उसमें क्या होता है कि फ्रेम लगा होता है, डालिए वो आपको मशीन छूने की जरूरत है, ऑटोमेटिक गिर जाता है, ठीक है ना। आज जब काम हो जाएगा उसमें सिस्टम सेट रहता है, बटन बटन हो गया, जैसे हम 7 पर सेट कर दिए, 7 सेकेंड होगा अपने उठ जाता है, मशीन लगाते फट से गिर जाता है, समझे। तो ऑटोमेटिक में क्या होता है कि कारीगर कम लगता है, नहीं। तो शक्ति चालित उपयोग करने से क्या हुआ, मजदूरी कम लगेगा, इसलिए हस्तकरघा का उपयोग कम हो गया और शक्ति चालित का क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब आगे चलते हैं। सूती वस्त्र उद्योग की प्रमुख समस्याएं क्या है? देखिए, सूती वस्त्र उद्योग तो हम लोग तैयार कर ही रहे हैं, अभी भी ज्यादा है, लेकिन इसके साथ एक समस्या है। तो क्या क्या समस्या भाई रे? तो सबसे पहले पुराने मिलों से पुरानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग, यानी कि पुराने मिल हमारे यहाँ भी बहुत ज्यादा है, आधुनिक मिलें नहीं लगाई गई हमारे यहाँ। अभी भी हमारे यहाँ मुंबई हो, गुजरात हो, उसमें पुरानी मिलें ज्यादा है, तो उत्पादन भी तो सस्ती होगा, मतलब महंगा होता होगा ना। आधुनिक मिल लगाइएगा, उसमें मशीनें आधुनिक होगी, उत्पादन क्षमता उसकी ज्यादा होगी, सुंदर होगा, नहीं। जैसे हमने बताया अभी आधुनिक मिलें आई है, कोई कोई लगाया है, तो उसमें हमारे यहाँ का एक आदमी काम करने गया हुआ था, जब बता आया, बोला कि सर देखिए, हम लोग रुई डालते हैं और डायरेक्ट कपड़ा तैयार करके निकाल लेते हैं। पहले होता था कि रुई से धागा अलग बनी, धागा से फिर कपड़ा की बुनाई अलग हुई, कपड़ा की बुनाई होने के बाद उसके रंगाई के लिए अलग सिस्टम था, ठीक है। रंगाई होने के बाद फिर अलग से उसको कटाई फटाई होती थी, तब जाकर कई प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन अब ऐसी नहीं है, अब एक ही मिल में रुई डालिए और प्रोसेस धागा तैयार कर दिया, वो उसका काम धागा तैयार कर देना, और वही प्रोसेस आगे बढ़ा, आगे बढ़ा तो कपड़ा की बुनाई हो गई, कपड़ा बुनाई हो गई तो आगे बढ़ी, और कंप्यूटर वहां सेट किया गया सब जगह, और वहां से मशीन से कपड़ा का रंग दे दिया, और पानी से, गर्म पानी से होकर के कपड़ा गुजर गई, कपड़ा जा रही है, गुजर रही है, और रंग उसमें बढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है, रंग हो गया, पेंट हो गया वहीं पर। फिर आगे गया और कपड़ा की कटाई हो गई, कटाई होकर के अलग अलग सब हो गया, सबकी अलग अलग सिलाई भी हो गई, नहीं देख रहे हैं, ये आधुनिक मिले हैं भाई, उसमें अरबों खरबों की पूंजी लगती होगी। पहली बातें हैं कि हमारे यहाँ जो मिले हैं ना, वो अधिकांश अभी तक क्या है, पुरानी है। दूसरा, उत्तम कपड़ों का उत्पादन बढ़ाने के लिए उदासीनता, यानी कहने का अर्थ है कि लोग ना ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदासीनता का मतलब है कि हमारी सरकार हो या हमारी कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अच्छे कपड़े उत्पादन करने की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कृत्रिम कपड़ों की मांग का बढ़ना, यानी हम लोग जो है ना, ये सूती कपड़ा जो खरीदते हैं वो महंगा होता है, और कृत्रिम कपड़ा सस्ता होता है, तो हम लोग ज्यादा करके कृत्रिम कपड़ा खरीदते हैं, सूती नहीं खरीदते। सूती कपड़ा 3 से 4 महीना में फट जाएगी आपको। कोई कोई कपड़ा देखे होंगे, जैसे हमारा पीला वाला जो शॉर्ट देखे हैं, नहीं वो कम पहनते हैं, जैसे इतना बड़का वो जो होता है कुर्ता जिसको कहते हैं, वो जानते हैं बहुत नहीं नहीं, कुर्ता वो बहुत महंगा है, 3,000 का है वो, ठीक है ना। शौक से खरीदे थे कहीं जाने होने के लिए, आज 3 4 महीना हुआ, और उसका ना लग जाता है कि जैसे नेटा पूछने वाला नहीं होता है कपड़ा, वैसा हो गया है, नहीं देख रहे हैं। बड़ी सुंदर कपड़ा थी। अब बताइए कि 3,000 का कपड़ा खरीदिए और 4 महीना पहनिए, जब विधाई के लोग ना खरीदेगा, क्या है कि नहीं। हम लोग ये सब जो पहरे हुए हैं, ये देख लीजिए 2 साल से पहन रही है, अभी वो लग रहा है कि नए है। हाँ, 2 साल से पहनने के बाद भी कैसा है, नया है। तो क्यों कि कृत्रिम की मांग बढ़ गई, आज सूती वस्त्र का मांग क्या हो गया है, कम हो गया है, 3 से 4 महीना में खराब हो जाता है। चलिए, इसके अलावा जितना विद्युत चाहिए उतनी विद्युत नहीं मिल रही है, इसके अलावा सरकार का संरक्षण सही नहीं है। तो ये सब हमारे क्या कहते हैं इसको, सूती वस्त्र उद्योग की कुछ समस्याएं। कोई डाउट? चलिए, तो 12 तक रहने देते हैं, 24 क्वेश्चन है, तो 12 तक रहने देते हैं, 12 कल हम देख लेंगे, कल देख लेंगे।
देख लेंगे, कल देख लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। विशेष अपने भाई को विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।